गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको व्याकरण में वाक्य भेद बताऊंगी। वाक्य भेद दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक आपका जो है रचना के आधार पर, नंबर दो अर्थ के आधार पर। तो आपके सिलेबस में जो है बच्चों अर्थ के आधार पर वाक्य हैं, तो वही मैं आपको आज समझाऊंगी। भाषा का उद्देश्य होता है संप्रेषण। संप्रेषण के अंतर्गत हम वार्तालाप करते हैं और संप्रेषण का अर्थ होता है वार्तालाप। हम जो वार्तालाप करते हैं वो एक दूसरे को अपनी बात समझाते हैं। वही वार्तालाप की रचना जो होती है वो वाक्य रचना से होती है। अतः वार्तालाप की जो आधारभूत इकाई होती है वह वाक्य होती है। बच्चों, ये तो आपको ज्ञात ही होगा कि वाक्य की रचना विभिन्न पदों एवं पदबंधों से होती है। वाक्य में आए हुए सभी पदबंध जो है परस्पर मिलकर वक्ता के विचार या संदेश को प्रकट करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाक्य मानव के भावों में विचारों को व्यक्त करने वाली भाषा की लघुतम इकाई है। तो बच्चों, हम सबसे पहले वाक्य किसे कहते हैं इसको पढ़ेंगे। सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूरा आशय स्पष्ट करता है वह वाक्य कहलाता है। वाक्य में कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक है और इसी आधार पर वाक्य के दो घटक माने जाते हैं। नंबर एक उद्देश्य, नंबर दो विधेय। जैसे आपका रोहन किताब पढ़ रहा है, तो रोहन क्या है बच्चों, ये यहाँ पे ये रोहन है आपका उद्देश्य, और विधेय क्या है, पढ़ रहा है। तो बच्चों, अब अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद समझते हैं कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। नंबर एक विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की समान में सूचना मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ये सरल वाक्यों के रूप में भी माने जाते हैं। जैसे राम पढ़ता है, मोहन कल बाजार गया था। बच्चों, विधानवाचक वाक्य में क्या होता है कि सामान्य रूप से वाक्य होते हैं, सिर्फ किसी बात का विधान किया जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों वाक्य जो है आपके विधानवाचक वाक्य के सूचक हैं। अगला पॉइंट देखिए, आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा का या प्रार्थना का बोध होता है वे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए राम पढ़ो, मैं बैठ जाऊं। तो ये राम पढ़ो जो है राम को आज्ञा दी जा रही है, मैं बैठ जाऊं यहाँ पर आज्ञा ली जा रही है। तो ये दोनों वाक्य आपके क्या है, आज्ञावाचक वाक्य हैं। इसके बाद बच्चों आता है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों से जैसे कौन, क्या आदि प्रश्न किया जाता है वे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। जैसे क्या तुम वहां जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो बच्चों, प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान है आपकी, यहाँ पे क्या शब्द लगा है आपका और क्या, दोनों वाक्यों में क्या शब्द लगा है। क्वेश्चन किया जा रहा है यानी प्रश्न किया जा रहा है, क्या तुम वहां जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर कौन, क्या अगर आदि जो शब्द आते हैं तो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या शब्द है आपका, क्या तुम जा रहे हो, वहां जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ क्या है, क्या शब्द क्या है आपका, प्रश्नवाचक वाक्य का सूचक है। तो यहाँ पे आपका प्रश्नवाचक वाक्य है। ये दोनों वाक्य जो है आपके प्रश्नवाचक वाक्य हैं। अगला पॉइंट देखिए, निषेधवाचक। जिन वाक्यों में निषेध का बोध होता है उन्हें निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं कल नहीं गया, मैं खाना नहीं खाऊंगा। यहाँ पर नहीं शब्द का या नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होता है। दोनों ही वाक्यों में देखिए निषेध शब्दों का प्रयोग हुआ है। मैं कल नहीं गया, नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका निषेधवाचक वाक्य। ये दोनों वाक्य आपके कौन से हैं, निषेधवाचक वाक्य। अगला पॉइंट देखिए, इच्छावाचक। जिन वाक्यों में इच्छा, कामना, शुभकामना, आशीर्वाद और सुझाव प्रकट हो वहां पे इच्छावाचक वाक्य होते हैं। अब घूमने चला जाए, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो यहाँ पे अब घूमने चला जाए, तो यहाँ पे घूमना चला जाए यानी आप, ये सूचक किस चीज का है, ये इच्छा का सूचक है। तो यहाँ पे इच्छावाचक वाक्य है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो ये शुभकामना है दी जा रही है। तो यहाँ दोनों ही वाक्य आपके इच्छावाचक वाक्य के सूचक हैं। ये दोनों आपके इच्छावाचक वाक्य हैं। अगला पॉइंट देखिए, संदेहवाचक। जिन वाक्यों में संदेह, शंका व्यक्त हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद मैं वहां जाऊं, शायद आज वर्षा हो। शायद यानी संदेह उत्पन्न हो रहा है कि शायद मैं वहां जाऊं, शायद आज वर्षा हो। तो जहाँ पे कोई डाउट हो या संदेह हो तो वहां पे आपका संदेहवाचक वाक्य होता है। अगला पॉइंट देखिए, विस्मय आदि बोधक शब्द वाचक। जिन वाक्यों में खुशी, शोक, घृणा
और आदि व्यक्त हो उन्हें विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे अरे इतनी ऊंची इमारत, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो है एक आश्चर्य सा प्रकट हो रहा है, यानी एक विस्मय सा प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पे आपका विस्मय आदि बोधक वाक्य ये है। अरे, ये अरे शब्द क्या है, विस्मय का सूचक है, तो यहाँ पर विस्मय बोधक वाक्य है आपका। अगला पॉइंट बच्चों देखिए, संकेत वाचक। जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है, यदि, अगर, तो, तभी आदि शब्दों का प्रयोग हो, इसके साथ साथ कारण, शर्त या आदि का बोध होता है, उनमें संकेत वाचक वाक्य होता है। जैसे अगर वह चले तो मैं भी जाऊंगी, तो यहाँ पे अगर शब्द का प्रयोग हुआ है तो ये आपका संकेत वाचक है। यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। एक वाक्य दूसरे पे निर्भर है, यानी एक शब्द बात जो है दूसरे पे निर्भर है कि यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। यानी आपका एक बात यहाँ पे परिभाषा में देखिए, यदि, अगर आदि शब्दों का प्रयोग होता है और साथ साथ कारण या शर्त आदि का बोध होता है। तो यहाँ पे जब वर्षा होगी तभी फसल अच्छी होगी, तो यहाँ पर एक बात दूसरे पे निर्भर है। और ऊपर वाले पॉइंट में देखिए, ऊपर वाले वाक्य में देखिए, अगर वह चले तो मैं भी चलूंगी, यानी ये शर्त है को प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों ही वाक्य आपके संकेत वाचक वाक्य हैं। अब बच्चों, आपने वाक्यों की भेद पढ़ ली है। वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, एक एक वाक्य आपने पढ़ लिए हैं, 8 वाक्य आपने पढ़ लिए हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल दे दिए मैंने, जिसको आप देखिए कि आप कैसे वाक्य को पहचान कर सकते हैं। देखिए, पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर आपका, भगवान करे सब कुशल लौटे। तो ये आपका वाक्य जो है कौन सा वाक्य है, ये आपका वाक्य इच्छावाचक। इच्छावाचक वाक्य में आपने पढ़ा था कि जहाँ पे कोई शुभकामना दे, आशीर्वाद दे या इच्छा प्रकट हो, तो वहां पे इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। तो यहाँ पे भगवान करे सब कुशल लौटे, तो ये एक शुभकामना दी जा रही है, तो यहाँ पे आपका वाक्य का कौन सा भेद है, ये इच्छावाचक। सेकंड नंबर देखिए, मैं कल मुंबई गया था। यहाँ पर विधान, यानी कोई काम हो गया है तो उसे मुंबई गया था, मैं कल मुंबई गया था, यानी काम हो चुका है, तो विधानवाचक वाक्य है ये आपका। धत सब गड़बड़ कर दिया, तो ये आपका विस्मय आदि बोधक वाक्य है। 10 बज गए, अब तो सो जाओ, अब तो सो जाओ, तो यहाँ पर ये आपका ये कौन सा वाक्य है, आज्ञावाचक। सोहन मैदान में फुटबॉल खेल रहा है, ये आपका विधानवाचक वाक्य है। मैं बाजार नहीं गई, ये निषेधवाचक, इसमें नहीं शब्द का प्रयोग है, वो निषेधवाचक वाक्य होता है। तो बच्चों, आज आपने वाक्य किसे कहते हैं और वाक्यों के 8 भेद पढ़ लिए हैं और कुछ उदाहरण भी आपने देख लिए हैं। तो बच्चों, आज आपका वाक्य चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसके कुछ अभ्यास कार्य को आपको भेजूंगी, आप उनको सॉल्व करके इसमें क्लास ऐप में ही सबमिट करेंगे।